यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान ऑपरेशन ब्लैक नाइट रात के ठीक 11:53 हो रहे थे। दिल्ली की सर्द रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन भारत की एक गुप्त एजेंसी के कंट्रोल रूम में अचानक एक लाल रंग की चेतावनी स्क्रीन चमक उठी। एक संदेश, सिर्फ 5 शब्दों का। ब्लैक नाइट शुरू हो चुकी है। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि ब्लैक नाइट कोई साधारण कोड वर्ड नहीं था। यह उस ऑपरेशन का नाम था जिसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को जानकारी थी। एक ऐसा ऑपरेशन जो अगर सफल हो जाता तो पूरे देश में तबाही मच सकती थी। अगले ही पल देश की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस टीम को बुलाया गया। टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर अर्जुन राठौड़, एक ऐसा अधिकारी जिसने अपने करियर में कई असंभव मिशन पूरे किए थे। लेकिन इस बार मामला अलग था, बहुत अलग, क्योंकि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस एक कोड नेम था, शैडो। कहा जाता था कि शैडो जहां जाता है वहां मौत उसके पीछे पीछे चलती है। अर्जुन को पहली सूचना मिली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पिछले 3 दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में लोगों को खेतों के बीच किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब देखने जाते तो वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़ों में किसी व्यक्ति को देखा है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा अंधेरा छाया रहता था। गांव वाले डर चुके थे। कुछ लोगों ने तो रात में घर से निकलना भी बंद कर दिया था। पहले सभी को लगा कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन फिर एक किसान गायब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार एक ही चीज मिली, मिट्टी पर बना एक काला निशान, एक अजीब सा चिन्ह, ठीक वैसा ही चिन्ह जो वर्षों पहले एक खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क इस्तेमाल करता था। मेजर अर्जुन तुरंत गांव पहुंचे। रात के लगभग 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की आवाज तक डर पैदा कर रही थी। तभी अर्जुन ने पहली बार वह निशान देखा। उसे देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वह चिन्ह सिर्फ आतंकवादियों का नहीं था। वह एक ऐसे संगठन का चिन्ह था जिसे कई साल पहले खत्म घोषित कर दिया गया था। लेकिन अगर वह चिन्ह वापस आया था तो इसका मतलब था कि कोई बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका था। उसी रात अर्जुन और उनकी टीम खेतों में निगरानी करने लगे। घड़ी में 3:07 हुए। अचानक दूर अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। काले कपड़े, धीमी चाल और असामान्य खामोशी। टीम उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे वह आकृति गायब हो गई। ऐसा लगा मानो हवा में विलीन हो गई हो। तभी पीछे से एक जवान की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और वही काला निशान। अब मामला सिर्फ जासूसी नहीं रह गया था। डर धीरे धीरे टीम के अंदर भी घुसने लगा था। अगले दिन जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गांव के पास एक पुराना भूमिगत सुरंग नेटवर्क मौजूद था, ब्रिटिश काल का, जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। जब टीम अंदर गई तो वहां की हवा अजीब थी। दीवारों पर खरोंचें थीं, कुछ जगहों पर ताजा पैरों के निशान भी थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज आगे मिली। दीवार पर खून से लिखा था, ब्लैक नाइट अभी शुरू हुई है। कुछ सेकंड के लिए पूरी टीम खामोश हो गई। सुरंग और अंदर जाती जा रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक सुरंग में गोलियों की आवाज गूंज उठी। हमला हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अर्जुन और उनकी टीम ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे का इस्तेमाल कर रहा था। हर गोली किसी अलग दिशा से आ रही थी। और तभी अर्जुन को समझ आया, यह सिर्फ हमला नहीं था, यह जाल था। दुश्मन उन्हें सुरंग के अंदर खींचना चाहता था। लेकिन क्यों? कुछ मिनट बाद जवाब मिल गया। सुरंग के आखिरी हिस्से में एक विशाल कमरा था और वहां रखा था एक शक्तिशाली विस्फोटक नेटवर्क, इतना बड़ा कि कई शहरों को नुकसान पहुंचा सकता था। अब समय बहुत कम बचा था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। और तभी अंधेरे से एक आवाज आई, स्वागत है मेजर अर्जुन। वह शैडो था, पहली बार। सामने उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था मानो उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। उसने बताया कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है, असल लक्ष्य कुछ और बड़ा है। और उसके बाद शुरू हुआ अंतिम मुकाबला। गोलियां, धुआं, विस्फोट, चीखें और समय के खिलाफ दौड़। अर्जुन और उनकी टीम ने जान की बाजी लगा दी। एक एक कर बम निष्क्रिय किए जाने लगे,
लेकिन आखिरी बम तक पहुंचना सबसे कठिन था, क्योंकि उसके सामने खड़ा था शैडो। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ और आखिरकार मेजर अर्जुन ने उसे हरा दिया। लेकिन तभी एक और झटका मिला। शैडो ने हंसते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं, और अगले ही पल उसने अपना नकाब हटा दिया। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह चेहरा उनके अतीत से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। सुरंग में विस्फोट शुरू हो चुके थे। समय खत्म हो रहा था। अर्जुन किसी तरह अपनी टीम के साथ बाहर निकले और कुछ सेकंड बाद पूरी सुरंग आग के गोले में बदल गई। सुबह की पहली किरण के साथ खतरा टल चुका था। देश सुरक्षित था, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अभी भी जिंदा था। क्या शैडो सचमुच मर गया, या ब्लैक नाइट का? शैडो की वापसी सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज की पहली किरणें राजस्थान की रेत पर पड़ रही थीं, लेकिन मेजर अर्जुन की आंखों में रात का अंधेरा अभी भी बाकी था। सुरंग नष्ट हो चुकी थी। विस्फोटक खत्म हो चुके थे। मिशन सफल घोषित कर दिया गया था। लेकिन अर्जुन को चैन नहीं था, क्योंकि मरने से ठीक पहले शैडो ने जो कहा था वह उनके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। मैं अकेला नहीं हूं। दिल्ली लौटने के 2 दिन बाद इंटेलिजेंस मुख्यालय में एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी। तभी एक अधिकारी तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ कहे एक फाइल मेज पर रख दी। फाइल के ऊपर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वह शैडो की तस्वीर थी, लेकिन यह तस्वीर सिर्फ 1 दिन पुरानी थी। अर्जुन कुर्सी से खड़े हो गए। यह असंभव था, क्योंकि शैडो तो सुरंग में मारा जा चुका था। तो फिर यह तस्वीर कैसे? और सबसे बड़ी बात, यह तस्वीर दिल्ली की थी। मतलब शैडो अभी जिंदा था। उस रात पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शैडो आखिर चाहता क्या था। फिर एक और घटना हुई। दिल्ली के एक पुराने रेलवे यार्ड में एक चौकीदार गायब हो गया। उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली। उसके पास मिट्टी पर वही काला निशान बना हुआ था, ब्लैक नाइट का चिन्ह। अब यह साफ था,